नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। तो इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से एग्जाम बूस्टर सीरीज किया था, जो कि कंप्लीट हो गया है। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम कहानी के ऊपर एग्जाम बूस्टर सीरीज ये करने वाले हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो कहानी से संबंधित आज का ये वीडियो क्लास है एग्जाम बूस्टर का, जिसमें पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी ग्राम, और ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा जा चुका है। उसके बाद यूपी पीसीएससी एग्जाम में जो पूछे हैं प्रश्न, जिसमें नगर बंधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह है अनिल यादव का। डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी है इला चंद्र जोशी की। सलाम कहानी संग्रह के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिहाद कहानी के लेखक है गोविंद मिश्र। उत्तराखंड से संबंधित कथाकार नहीं है जो, वह अमरकांत। और ये यूके पीसीएससी लेक्चरार में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार है यशपाल। और ये यूके पीएससी लेक्चरार में पूछा जा चुका है। उसके बाद समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। और ये यूके पीसीएससी लेक्चरार में 7वीं डीएसएसबी पीसीटी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद यूके पीसीएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा है वो है, यहाँ पे कौन सा है, देखिए ये सारे प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें ये सारे यूके पीसीएससी में पूछे जा चुके हैं। जिसमें समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है कमलेश्वर। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मनु भंडारी की। उसने कहा था कहानी के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। और ये एनवीएस टीजीटी में भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद वह कथाकार जिसको पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है, वो है विद्यासागर नोटियाल। आगे है शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहे में डैश सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। तो किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है, तो वो जाति विभाजन का। यूके एसएससीएलटी में पूछा गया प्रश्न है। कफन कहानी का जो पात्र है वो है घीसू। उसके बाद डीएसएसबी टीजीटी का जो प्रश्न बनता है, ये पीजीटी में भी पूछा गया है, जिसमें दुलाई वाली कहानी लिखित है बंग महिला द्वारा। अगला जो प्रश्न बनता है यूपी पीजीटी के, जिसमें शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। 21वीं सदी का लड़का डैश कहानीकार की कृत है, किसकी है, क्षमा शर्मा की। उसके बाद अगला जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी का, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंशा अल्लाह खां। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो लेखक हैं, सॉरी, मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रश्न बनता है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार मानी जाती है बंग महिला को। माना जाता है किसको, तो बंग महिला को। झारखंड पीजीटी के 2 प्रश्न है, जिसमें आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम है नई कहानी का। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के पात्र हैं। अगला जो प्रश्न है यूपी पीसीएससी जीआईसी का जो प्रश्न, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के जो लेखक है दूतनाथ सिंह। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है एक कहानी विधा। कविता की नई तारीख कहानी है काशीनाथ सिंह की। और ये टीजीटी यूपी टीजीटी का प्रश्न है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्रकिशोर जायसवाल। वध स्थल से छलांग डैश लेखक की कहानी है ऋषिकेश सुलभ की कहानी है ये। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो नेट के प्रश्न है, जो कि ये 2021 में पूछे जा चुके हैं। जिसमें खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे
अनमोल चीज है। यह कथन लिया गया है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से। उसके बाद कोसी का घटवार कहानी का जो पात्र है लक्ष्मा लक्ष्मा परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 7। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति के को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन है भवदेव पांडे का। उसके बाद डीएसएसबी टीजीटी फीमेल का जो प्रश्न बनता है, सुनंदा जनेन्द्र की डैश कहानी का पात्र है तो एक पत्नी है। आगे की शरणदाता कहानी संबंधित है विभाजन की विभीषिका से। अगला जो प्रश्न बनता है वह रचनाकार जिसकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है तो वो है कृष्णा सोबती की। आगे की शरणदाता कहानी संबंधित विभाजन की विभीषिका से। अच्छा ये करवा दिया है मैंने, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का जो लेखक है वो है कमलेश्वर गुलेरी जी की। उसने कहा था कहानी का जो सार है निस्वार्थ बलिदान। और ये डीएसएसबी पीजीटी के प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट के, जिसमें उसने कहा था कहानी डैश वर्ष सरस्वती में छपी तो 1915 वर्ष में सरस्वती में छपी। अगला जो प्रश्न है समुद्र संतरण कहानी के जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। और ये सारे डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के प्रश्न बनते हैं। वह रचनाकार जिसकी कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ वो है निर्मल वर्मा का। आगे की शरणदाता कहानी में वर्णन है सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी डैश कहानी है, कैसी कहानी है, भारतीय किसान के टूटने की कहानी है पूस की रात। उसके बाद जयशंकर द्वारा लिखी गई कहानी है गुंडा। रस प्रिया कहानी का जो पात्र है मृदंगिया। जनेन्द्र कुमार की जो रचना है चिड़िया की बच्ची। ये सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें सही उत्तर लगाया गया है इसमें। उजाले के मुंह साहेब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है जो पानी की भांति उलीचना। और ये आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। और ये चिड़िया की बच्ची हरियाणा टीजीटी में। और ये रस प्रिया कहानी का जो पात्र है ये पूछा गया है यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। उसके बाद पर्दा कहानी के जो लेखक हैं यशपाल हैं। तीसरी कसम लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और ये DSSB PGT के प्रश्न है ये दोनों। उसके बाद नीचे जो प्रश्न बनता है MP असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें शुक्ल की बेबी रचना है निराला की। ताई कहानी के जो लेखक है विशंबर नाथ शर्मा। परिंदे कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। परमात्मा का कुत्ता रचना है मोहन राकेश की। रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। और ये केवीएस पीजीटी हिंदी में पूछा गया साथ ही जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में। रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक है। उसके बाद झारखंड पीजीटी का जो प्रश्न है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की जो नींव डाली थी प्रेमचंद्र ने डाली थी। उसके बाद एनवीएस पीजीटी का जो प्रश्न बनता है मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। घीसू और माधव डैश कहानी के पात्र हैं तो ये कफन कहानी के पात्र हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र है बग्गा साहब, यूपी पीजीटी का प्रश्न है। उसके बाद क्या स्त्री होना कोई पाप है, उपयुक्त संवाद डैश कहानी से संबंध है तो ये आकाशदीप कहानी से संबंध है। और यूजीसी नेट का प्रश्न है ये। उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता का जो प्रश्न बनता है ममता कलिया का कहानी संग्रह मुकोटा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। इसी तरह सचेतन कहानी का प्रवर्तक है महीप सिंह। और DSSB PGT और यूपी PGT
टीजीटी का प्रश्न है ये। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में जो प्रश्न पूछा गया, गदर कहानी के जो रचनाकार हैं रंगे राघव, जंग सन कहानी के जो लेखक है मुक्तिबोध है, यूपी पीसीएससी जीआईसी का प्रश्न है। उसके बाद जेडीसी प्रवक्ता परीक्षा का जो प्रश्न बनता है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार है मनु भंडारी, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन है उषा प्रियवंदा के। उसके बाद छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पूछा गया, रेणु की कहानियों की प्रमुखता है जो है ग्रामीण जीवन की सरसता। तो ये थे आज का वीडियो क्लास। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अपनी फीडबैक मुझे जरूर दिया करें, साथ ही लाइक किया करें जो नहीं करते हैं आप, ताकि मुझे पता लगे कोई भी सीरीज में आपको अगर कराती हूँ तो आपको कितनी हद तक पसंद आती है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।